फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं एक मैथ का बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है शांत और अशांत दशमलव। जिससे आप देखा होंगे कि बहुत सारा हमारा जो एग्जाम होता है उसमें क्या पूछता है कि कोई आपको फ्रैक्शन में नंबर दे के, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई आपको नंबर दे दिया जाए कि ऐसे लिख के, बहुत बड़ा वाला नंबर दे दीजिए, मान लीजिए ऐसे लिख के ऐसे इस टाइप का कुछ दे दिया जाए और पूछा है कि बताइए अगर आप डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो कौन सा डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा और कौन सा नॉन टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट करने का मतलब डिवाइड करने के बाद कौन सा डेसिमल शांत होगा, शांत करने के बाद कि डिवाइड आप कर रहे हैं और डेसिमल क्या होता है कि नंबर या तो पूरा कट जाता है, नहीं तो डेसिमल में जाके कट जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, अशांत का मतलब कि वो ना ही कटेगा, रिपीट करेगा या कभी कटेगा ही नहीं, ऐसे होता है। तो हमें तो एक मेथड है कि डिवाइड करके आप बता दें कि हाँ वो नंबर को आप जो दिया है कि जैसे ये 3 सवाल देकर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शांत होगा या कौन सा अशांत होगा, यानी डिवाइड करने के बाद देखिए शांत का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपको हम 5 में 2 से डिवाइड करने के लिए कहें तो आप क्या कीजिएगा कि 2 दूना 4 कर दीजिएगा, यहाँ 1 डेसिमल उतारिएगा 0, 2 5 10। तो ये क्या हुआ, शांत हो गया, टर्मिनेट कर गया क्योंकि डेसिमल में कट गया है। लेकिन अगर हम आपको 3 में 1 से डिवाइड करने के लिए कह दें या 3 में आपको हम 7 से डिवाइड करने के लिए कह दे तो आप पहले 0 पॉइंट या 0 लिखिएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, या फिर 2 डेसिमल दिए तो 0 उतारिए, फिर आपका 7 दूना क्या होगा 14 हो जाएगा। यहाँ से 6 बचेगा, डेसिमल दिए 0 उतारिएगा तो फिर आपका 7 8 56 होगा, फिर यहाँ 4 फिर 0 7 5 35 होगा। तो इस तरह अगर आप बनाइएगा ना तो फिर आगे चल के रिपीट होने लगेगा। क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे अगर हम आपको कहें कि आप 5 में 3 से डिवाइड कीजिए तो पता है क्या आएगा। जैसे देखिए 0 पॉइंट या 0 दीजिएगा, नहीं पहले तो एक बार में चल जाएगा, 5 एकम 5 3 हो गया 2, फिर यहाँ डेसिमल दिए 0, 3 6 18 हो गया, फिर 2 0, फिर 3 6 18। तो आप देख रहे हैं कि ये 666 क्या होगा, हमेशा आते रहेगा। तो इस टाइप का जब कंडीशन बनता है ना तो हम इसको अशांत कहते हैं। कट जाने वाले केस को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो ये तो डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत। लेकिन बिना डिवाइड हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन आपको देकर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शांत होगा या कौन सा अशांत होगा। तो उस केस में अगर आप डिवाइड करके बना रहे हैं तो समय लग जाएगा। है टॉपिक आसान लेकिन समय लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए इसका एक रूल होता है, छोटा सा वीडियो होगा, मैं वो रूल बता देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। और आपका क्या होगा, एग्जाम में समय जरूर बचेगा इस रूल को जान लेने के बाद। एक बात और, आपको ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो का आप कम से कम स्पीड इतना या इतना करके देखिए, ठीक। वीडियो का एक आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप वीडियो का स्पीड इतना या इतना करके देख रहे हैं तो वीडियो का स्पीड आप बढ़ा लीजिए। चलिए अब बताते हैं क्या होता है शांत अशांत। तो आपको बता ही दिए कि क्या है शांत क्या है अशांत। यानी डिवाइड करने के बाद जो टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, डेसिमल में भी जाकर कट जाए, वो शांत हो गया। और डेसिमल में जाकर कटे ना, रिपीट करने लगे, वो क्या हो गया, अशांत हो गया। जैसे अभी आपको हम दिखाए थे 5 में 3 से डिवाइड करके कि एक बार में गया यहाँ 2 आया, फिर डेसिमल दिए, ये यहाँ 0 उतरा, 3 6 18 हो गया, फिर ये 2 डेसिमल दिए तो फिर 0 उतारेगा, फिर 3 6 18। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस है ना ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ, आपका अशांत हो गया। क्या हुआ, अशांत। और शांत वाला आपको बताया था, जैसे आपको मान लीजिए 3 में हम 2 से डिवाइड करने के लिए कहा है तो 2 एकम 2 ले जाइएगा, 1 बचेगा, डेसिमल 0 2 5 10। तो ये कट गया ना, भले अगर पूरा नहीं कटा लेकिन डेसिमल भी कट गया ना तो ये शांत है। तो हम कैसे बिना डिवाइड किए पता कर सके कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, अब ये बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए फर्स्ट आप देखिए शांत के लिए क्या रूल है। शांत यानी कब टर्मिनेट कर जाएगा, कब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। तो आपको पता है कि 2 चीज नंबर आता है, ये फ्रैक्शन हो गया तो ऊपर एक नंबर है ये x और नीचे एक नंबर है y। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंश और इंग्लिश में कहते हैं आपका न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं हर और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। तो हमारा जो फोकस रहेगा ना ये चेक करते समय डिनोमिनेटर पर रहेगा। पहला ही कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा फोकस कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर पे। यानी हम अंश में क्या वैल्यू है, न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम फोकस करेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा वैल्यू है। अगर डिनोमिनेटर में ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। इसका क्या करना है, फैक्टर। और फैक्टर करने के बाद 3 चीज होगा। फर्स्ट, अगर आपको खाली 2 के पावर क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है मतलब हर में जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको फैक्टर करना है।
फैक्टर करने के बाद अगर इस आपको फैक्टर में खाली 5 दिखे या 5 के पावर n दिखे, मतलब 5 आए चाहे 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार आए, खाली 5 आए फर्स्ट, या आपको ये ध्यान रखना है कि 2 आए या 2 के पावर n आए, यानी 2 आ जाए चाहे 2 खाली कितना बार भी 2 आ जाए, उसका मतलब नहीं चाहे खाली 2 आ जाए। या थर्ड बात आपको ये ध्यान रखना है कि 5 के पावर n इंटू 2 के पावर m आए, मतलब 5 और 2 दोनों साथ है। सीधा सीधा समझिए, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का यानी हर का फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो आपको फैक्टर में नंबर दिखे ना, या तो खाली 2 दिखे, ठीक, या आपको केवल 5 दिखे, या 2 5 दोनों दिखे, कितना बार दिखे उससे मतलब नहीं है, बस यही दोनों दिखने चाहिए। 2 अकेले आ जाए चाहे 5 अकेले आ जाए चाहे 2 5 दोनों साथ आ जाए, तो इस केस में हमारा जो ओवरऑल जो वैल्यू आता है ना डेसिमल के बाद, क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग आएगा, यानी वो कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ध्यान से समझिए, जैसे क्या करना है आपको, फैक्टर करना है किसका, हर का, और फैक्टर करके देखना है कि उसके फैक्टर में जो गुणनखंड आप नीचे कर रहे हैं उसमें खाली 5 दिख जाए, चाहे खाली 2 दिख जाए, चाहे 5 2 7 दोनों दिख जाए। अब ये 5 कितना बार है, 2 कितना बार है, उससे मतलब नहीं, यही दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और आ गया तब हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये आ गया तब हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यानी ये सब आ रहा है, ये अगर वैल्यू आपको दिखने को मिल रहा है ये सब, तो इस केस में जो हमारा आंसर होता है ना, शांत आंसर होता है, नहीं क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आ गया, अच्छा ये नहीं आया, तब भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर क्या है, इससे मतलब आपको है ही नहीं, जैसे एक संख्या है, इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है कि अशांत है। तो आपको क्या करना है, फैक्टर का जो आपका हर है उसका फैक्टर कीजिए, यानी डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर कर रहे हैं इसका, तो फैक्टर कीजिएगा, यानी 8 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो ऐसा कीजिए, प्राइम फैक्टर करना है, ध्यान है प्राइम फैक्टर। तो ये 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, यानी 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार। 2 कितना बार आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आया। तो आप देख पा रहे हैं कि बेस में केवल क्या दिख रहा है, अब ये 3 से मत डिस्टर्ब होगा, पावर कुछ भी नहीं, उससे क्या मतलब है, बेस खाली 2 आ रहा है ना, यानी इसका फैक्टर किए तो हम खाली 2 हमको दिखने को मिला। ऐसे लिख दीजिए, अच्छा इसी चीज़ को ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे खाली 2 देखने को मिला, तो हम कहा है कि नीचे खाली 2 दिखने को मिले तब क्या होता है, शांत। तो अगर आप इसमें डिवाइड कीजिएगा ना, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, तो कट जाएगा, क्या होगा, ये शांत होगा। एक और आपको केस हम बता देते हैं, 5 वाला देखिए। इसे मान लीजिए ऐसे रहे 125 है, ठीक, तब आपको क्या करना है, फिर आपको जो यहाँ हर है इसका फैक्टर कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा आप, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिख सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि फैक्टर करने के बाद जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। तो अब 5 भी आता है ना, तो उस केस में हमारा जो ओवरऑल जो आंसर आता है क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग आता है, यानी शांत आता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। क्या होगा, शांत। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे 1729, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, देखिएगा कौन सा नंबर है। और आप इसमें अगर डिवाइड कर दे रहा है 20 से, तब क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। तो देखिए क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। ऊपर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हम नीचे वाले जो हर में डिनोमिनेटर और वैल्यू है ना उसका फैक्टर करेंगे। तो 20 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, करके लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20। तो देख पा रहे हैं कि जो हमारा बेस में वैल्यू आया ना डिनोमिनेटर में, वो क्या आया, 2 और 5 आया है। 2 और 5 आ जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये जो आंसर आएगा ना इसका शांत होगा, ये नहीं टर्मिनेट कर जाएगा, पूरा डेसिमल में जाकर कट जाएगा, तभी टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। अशांत कब आएगा, जब इसके साथ कुछ और आ जाए, चाहे ये नहीं आए तभी, समझ रहे ना। इसके अलावा यानी 2 5 या 2 5 के अलावा कुछ और मिल गया डिनोमिनेटर में, तो कन्फर्म है वो अशांत होगा, यानी वो कटेगा नहीं, वो रिपीट करते रहेगा। तो देखिए उसका भी एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं आपको यहाँ। देखिए आपका क्वेश्चन एक ऐसा है, जैसे 14 है, ठीक। तो 14 का आप अगर प्राइम फैक्टर कीजिएगा, ऊपर से तो मतलब है नहीं, नीचे का अगर इसका प्राइम फैक्टर आप कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। तो 2 इंटू 7 लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 2 है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एक आ गया ना 7, तो इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव यानी अशांत होगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा नहीं, डेसिमल में आते रहेगा, ये अशांत हो जाएगा। अगर एक और आपको एग्जाम्पल ले, जैसे ऐसे, तो इसका अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो
देखिए फैक्टर अगर हम इसका करें, फैक्टर क्या करना है, ये आपको पता है कि जो नीचे वैल्यू है 9 है, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 नीचे आ रहा है 2 बार, तो 3 आ रहा है तो कोई मतलब नहीं, 2 5 नहीं आना है ना, 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या मार देना आपको, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। अब एक बात आपको ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके बनाइए, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको, ये आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि शांत होगा कि अशांत। ठीक, 21/15 है, शांत होगा कि अशांत, बताइए। देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर तो कुछ मतलब है नहीं, लेकिन आप इसको फैक्टर कीजिएगा तो 3 इंटू 5 आएगा। तो आप सोचेंगे कि 5 तो आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए 5 के अलावा एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, तो आप इसको कह दीजिएगा अशांत। क्या अशांत, लेकिन गलत हो जाएगा। रीजन देखिए क्या है, आपको ये जरूर है कि नीचे का फैक्टर करना, ऊपर से ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अगर 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो आप देखना है कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है उससे ये कट तो नहीं रहा है ना। जैसे 5 से हमको कोई दिक्कत नहीं है, 5 आया कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी आया 5 भी आया तभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, लेकिन इसके अलावा कुछ आ रहा है ना, तो ध्यान रहे जो एक्स्ट्रा आया है इससे आपको चेक करना है कि ये नंबर कट तो नहीं रहा है ना। कट ये आप डिवाइड कीजिएगा ना 21 में 15 से तो कट जाएगा। आप मोबाइल निकाल के करके देखिएगा, अगर आप रूल से बनाइएगा तो देखिए रूल में आपको क्या बताया गया है कि नीचे 2 5 के अलावा कुछ और आए तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आ रहा है एक्स्ट्रा 3, आप अशांत कर दीजिएगा। लेकिन रूल एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और क्या है कि जब एक्स्ट्रा नंबर आता है ना 2 5 के अलावा, तो आपको चेक करना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा नंबर आया है उससे ये नंबर कट तो नहीं रहा है ना। तो अगर ये आप देख पा रहे हैं तो 3 से कट जाएगा 7 बार में, यानी ये संख्या क्या है 7/5 है। क्या है 7/5। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको आप काट देते 3 से तो ये 7/5 था। तो अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे खाली 5 है, तो ये क्या है, एक शांत दशमलव है। क्या है, शांत है, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, हम ये भी देखिए बहुत लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि ये जो रूल, ये जो संख्या है ना, इसको आप क्या कीजिए, जिसे संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 21/15 स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब रिड्यूसिंग फॉर्म जिसको कहते हैं, वो क्या होता है कि काटने के बाद जो संख्या लिखाता है। तो पता है इसको आप रिड्यूस करके लिख सकते हैं 7/5। लेकिन अगर बड़ा सा नंबर दे दे तो हमारा समय इसी में निकल जाएगा कि वो किससे हम रिड्यूस करें। मान लीजिए हम बड़ा सा नंबर दे दें, इतना एक ऐसे कुछ नंबर दे दें और ऐसे, तो आपको सोचने में बहुत समय चल जाएगा कि ये रिड्यूसिंग फॉर्म में है कि नहीं, कैसे काटे, किससे काटे। तो इस तरह आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, नीचे वाला नंबर का फैक्टर कर देना है, और फैक्टर करने के बाद देखना है कि 2 5 के अलावा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे चेक करना है कि ऊपर वाला नंबर कट तो नहीं रहा है ना। अगर ऊपर वाला नंबर कट गया तो एक्स्ट्रा खत्म हो गया, तो खाली 2 5 ही बच जाएगा, तो उस केस में शांत हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा नहीं कट पा रहा है तब क्या होगा, अशांत होगा। जैसे समझिए एक एग्जाम्पल, एक दूसरे और समझाते हैं इस बात को हम। एक मिनट, जैसे देखिए इसको चेक करना है हमें, ठीक, ये कटेगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले वैल्यू का भी कुछ नहीं करना, नीचे वाले का फैक्टर करना है। तो अगर आप नीचे वाले 105 का फैक्टर कीजिएगा तो करके लिख लीजिएगा, क्या आएगा 3 इंटू 7 इंटू 5, यही आएगा 7 कैसे 5 105, ये आएगा अगर आप इसका फैक्टर कर रहे हैं। तो अगर आप रूल आधा पढ़ के गए हैं तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा कि आप 5 के अलावा 3 और 7 आ रहा है ना, तो ये अशांत है। क्या अशांत है, लेकिन ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा आया तो आपको क्या करना है, देखिए 2 और 5 आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंख बंद करके मार देना है अशांत। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नंबर आ जाए तब आपको आंख खोलना है, थोड़ा चेक करना है कि जो एक्स्ट्रा नंबर आया है ना उससे ये नंबर डिविजुअल है कि नहीं। अगर ये इससे नंबर ये कट जा रहा है तब भाई तो शांत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा आया था वो तो कट के खत्म हो गया, तो शांत हो गया ना। और नहीं कटेगा तब अशांत होगा। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसको काटिएगा तो देखिए अब चेक करेंगे कि 3 और 7 से कट तो रहा है कि नहीं। तो 3 से भी कट जाएगा, कितना बार में, ये 21 बार में। अब फिर 21 7 से भी कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर है फाइनली ये क्या है, 3/5 है। और 3/5 यानी नीचे 5 आ गया ना, तो ये क्या है, शांत है। तो इस तरह आपको बनाना है, एक बार चेक करके जब एक्स्ट्रा नंबर आए तब तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी आपको क्या होगा, शांत होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ एक और एग्जाम्पल दे आपको, यहाँ तो आपको क्या करना, ऊपर कोई मतलब नहीं है। चलिए एक मिनट,
165 यहाँ दे दिए, क्या दे दिए 165। तब आपको कैसे बनाइएगा, तो आपको फिर क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, तो ऊपर 22 है, चलिए कोई बात नहीं है। इसका अगर आप प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो करके लिख लीजिएगा क्या क्या आएगा। तो आपको हम क्या लिखे थे, 165 है ना, 11 से काट लीजिए, तो 11 एकम 11, 11 5 55, फिर ये 3 से आएगा 5 पर में क्या लिख सकते हैं इसको, 11 × 3 × 5। तो आपको अब एक बार चेक करना है कि एक्स्ट्रा क्या क्या आया है 5 2 के अलावा, 5 2 के एक्स्ट्रा अलावा आया है 11 और 3। तो 11 और 3 से ये नंबर कट तो नहीं रहा है ना, तो पता चलेगा ये 11 से कट गया 2 बार में, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ये तो 2 बार में कट गया, आपको ये 2 बार में कट गया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या बचा, अभी 3 एक बचा है। तो 3 से 2 कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। तो आप यहाँ लिखिएगा तो ये 2/3 × 5 है। तो अब आप देख रहे हैं कि 5 के अलावा एक्स्ट्रा एक 3 बच रहा है, लेकिन नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये कब क्या होगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। समझ रहा है ना। तो आपको चेक करना है कि जो एक्स्ट्रा है सब कट तो जा रहा है ना, अगर सब नहीं कटा, कोई एक्स्ट्रा बच गया 2 5 के अलावा, तब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर होगा ना, क्या होगा, अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये रहा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको बनाने का, शांत और अशांत। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देते हैं जो पूछा हुआ है। ध्यान रहे आपको बहुत सारा मतलब रूल ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि पहले आपको ये रिड्यूसिंग फॉर्म में होना चाहिए, रिड्यूसिंग फॉर्म में बनाने जाइएगा बड़ा नंबर दे देगा, तो हमको अब इसको सोचने में समय चला जाएगा कि किससे किससे ये कटेगा। इसलिए इतना नहीं करना है, आपको नीचे वाला का फैक्टर करके उसी से चेक करना है जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे, कि कटेगा कि नहीं। 2-4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत पूछा है, लेकिन 2-4 हम करा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट आपसे। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखा है कि निम्न में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको ऑप्शन दिया होगा 1/32 दिया है, 1/24 दिया है, और क्या दिया है 1/96 और 1/48। पूछा है कि कौन आपको क्या है, शांत है। तो ध्यान से समझिए, अगर तेजी में बनाना, अब देखिए ऊपर अब यहाँ कटने का कोई चांस नहीं है, एक्स्ट्रा आएगा वो हो ही जाएगा। रीजन क्या है कि ऊपर तो एक है, एक तो किसी से कटता नहीं है, समझ रहे हैं ना। एक्स्ट्रा नीचे आया तो काम खत्म। तो आपको पता है ये किसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 8 24 को लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा 3 आ गया ना, भले 8 में खाली 2 आएगा, 8 में खाली क्या आएगा 2। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर है यानी 25 है, तो 25 यानी खाली 5 है, 2 के पावर 3 यानी 8 है, तो इसका मतलब खाली 2 है। तो यहाँ तो ये खाली 2 है, 3 बार आएगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 96 को आपको पता है कि क्या होता है, 16 96 होता है, सॉरी 16 96 नहीं होता है आपका, ये क्या बोलते हैं उसको, 3 से कीजिएगा। इसको अगर आप फैक्टर कर रहे हैं 3 से काट के, तो 3 से 1 कट जाएगा। देखिए कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 32 96 होता है, 16 नहीं 32। तो आप देख पा रहे हैं कि 32 में ठीक है खाली 2 आता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक 3 आया है ना, तो ये भी नहीं होगा। 48 में 16 3 48 होता है, तो आपको पता है कि 16 में खाली 2 आता है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आया ना, तो ये सब ऑप्शन तीनों नहीं हो सकते। आपको एक ही बचा 1/32 ये होगा। क्यों, क्योंकि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 1/32 का मतलब 32 में खाली क्या है 2 है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, 2 का क्यूब, ये सब नंबर पता रहेगा तो फटाफट तेजी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा। आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। चारों ऑप्शन क्या है, एक है 57/120, एक है आपका 61/110, और एक है क्या 47/150, और एक है 43/140। तो देखिए क्या पूछा है कि कौन सा शांत होगा। तो अगर आप बनाने जाइएगा ना, तो फटाफट बनाइए। देखिए अगर इसको हम लिखें, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए फैक्टर कीजिए, 57 को छोड़िए, इसको अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा, 40 को 120 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 3 से कट गया आपका 40 हो गया, 8 × 5। 8 का मतलब क्या, देखिए 8 हम लिख के छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 8 का मतलब होता है 8 में खाली 2 ही है ना, एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है ना, तो आप 8 भी लिख कर समझ सकते हैं क्या वो यहाँ एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। समझ रहे हैं ना इस बात को, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 लिख सकते हैं 3 बार, तो क्या फ़ायदा ये लिखने का, हम यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई ये 2 है, ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 3 आ गया है, एक्स्ट्रा एक 3 आ गया है। तो एक्स्ट्रा 3 आया है, तो ये अब हम चेक करेंगे कि 3 से ऊपर वाला नंबर कट रहा है कि नहीं। तो आप देखिएगा 3 से कट जाएगा, 19×57 होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर एक्चुअल में क्या है, तो 19/8 × 5 है, 8 का मतलब खाली 2 होता है। तो ये नंबर क्या है, देखिए इसमें 2 और 5 दोनों आ गया ना, तो ये शांत है। आपको पूछा कि कौन सा शांत, अब क्या था निम्न में से, हाँ किसका शांत होगा, तो आपका पहले ही ऑप्शन में मिल गया कि ये शांत होगा। देख रहे हैं ना, क्योंकि क्या आ गया 19/8 × 5 आ गया। 8 का मतलब क्या हुआ दोस्त, अरे भाई 8 का मतलब 2 ही खाली हुआ 3 बार, हम नहीं लिख पा रहे हैं कि समय झूठ मूठे कटेगा, यही हुआ। तो 2 5 आया यानी क्या हो गया, शांत हो गया। एक्स्ट्रा आया उसे काट दिया हम। तो अब इसको आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। नहीं अगर ये होता तो हम सब ऑप्शन को चेक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत है लेकिन हम 2-4 ही करा रहे हैं, ठीक। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या का मान एक शांत होगा। फिर आपका है कि 9/45 और है आपका 6/45, 3/45, 12/45। ध्यान से देखिए, तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं, समय 45 है ना। चलिए इसको आप डायरेक्ट भी काट के बना सकते हैं, छोटा है कोई जरूरी नहीं कि उसी तरह बनाए। छोड़िए 45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 45 का अगर आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 3 3 5, यानी क्या आ गया, 2 बार 3 आया है, 1 5 आया है ना। तो यहाँ देखिए इसको हम बता रहे हैं 9/45 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5। तो 5 आया है, कोई दिक्कत नहीं, ले ले एक्स्ट्रा 2 9 आया है ना, इससे ये नंबर को अगर ये दोनों 9 कट जा रहा है ऊपर तो समझिए कि हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं 9 से 9 कट गया, खत्म, यानी ये संख्या 1/5 है। तो अब देखिए नीचे खाली क्या है, 5 है ना, तो यानी क्या होगा, शांत होगा। ये सब नहीं होगा, देखिए क्यों, अगर ये 3/45 को अगर आप बनाइएगा तो 45 के नीचे हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। एक 3 से 1 3 कट गया, लेकिन फिर ये ऊपर तो 1 बच गया, 1 नीचे 1 3 बच गया और 5 बच गया, तो एक्स्ट्रा 1 3 बचा है ना, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। इसी तरह सब अशांत होगा, सब में कुछ ना कुछ बच जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया जो क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टिक करके निकल सकता है, या आप इसको डायरेक्ट रिड्यूस करके बना सकते हैं। छोटा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखिए डायरेक्ट काट दीजिए 9/45, इसको आप डायरेक्ट काट दीजिए 9/45, तो 1/5 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि नीचे 5 है तो शांत हो जाएगा। तो छोटा रहेगा तो हम काट सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। बड़ा रहेगा तब आपको नहीं काटना है, छोटा है तो काट के बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। छोटा है तो डायरेक्ट रिड्यूस कर दीजिए, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। देखिए अब की बार पूछा अवसान, यानी इसके कहने का मतलब है वही शांत होगा। कौन सा क्या होगा, शांत होगा। देखिए फटाफट, 12/72 है, 6/72 है, और फिर आपका 9/72 है, 3/72 है, ठीक। तो देखिए अब ये छोटा है ना, तो आपको ये नहीं करना है कि इसका फैक्टर कीजिए फिर काटिए, उस तरह भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ देखिए इसको काटिए तो 12 × 6 = 72 होता है, 1/6 है। इसको काटिएगा तो 6 × 72 होता है, 1/12 है। इसको काटिएगा तो 9 × 8 = 72 होता है, 1/12 है। इसको काटिएगा तो 24 × 72 होता है, 1/24 है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ, अगर आप इसका फैक्टर करने जाइएगा 6 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है तो ये आसान होगा, ये गया। इसको लिख सकते हैं 3 × 4, 4 में तो खाली 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, ये भी अशांत होगा। 8 को आप खाली लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये शांत हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 8, 8 में तो 2 आएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये भी अशांत होगा। तो एक ही ऑप्शन अब मिला 1/8, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 9/72 हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे आपको। अब देखिए इसमें अगर आप 72 को क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। इस तरह अगर बना रहे हैं 2 से 48 बार में, फिर आपको ये 2 से काटाइए 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 दूनी 4 कितना आ गया, 2 की पावर 5 × 3। तो इस तरह अगर आप फैक्टर करके भी चेक कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको, जब आसान है तो क्या जरूरी है, फैक्टर करने का। एक ही मेथड नहीं सीखना, आसान है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग फॉर्म में ले जाना है। अगर बड़ा बड़ा ऊपर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आएगा ना, तब आपको ये मेथड अपनाना है कि फैक्टर करके लिख के तब काटना है, समझ रहे हैं ना। एक्स्ट्रा जैसे इसमें एक्स्ट्रा 3 आया था ना, तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन 3 को काट दे रहा है, और काटने के बाद
नेक्स्ट आपका है, अरे यार लग रहा है 24 का फैक्टर गलती लिख दिए थे क्या, चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं रह जाएगा। देखो ये बात वही है, आवर्ती दशमलव में नहीं रह जाएगा, यानी कहने का मतलब है किसका मान आपको शांत होगा। देखिए 20 बटा क्या है 56, 25 बटा 56 है, और क्या है 10 बटा 56 है, और क्या है 21 बटा 56 है। चेक कीजिए फटाफट। तो आपको इस तरह के सवाल को क्या करना है, डायरेक्ट आप काट के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, या नहीं उतना आ रहा है तो चलिए फैक्टर वाला ही मेथड लगा देते हैं। जैसे 20 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 × 7। अरे 8 का मतलब तो खाली 2 हुआ ना, 8 से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी दिक्कत है किससे, 7 से, 7 हट गया जिसमें से नीचे से आंसर आ जाएगा। तो ये 7 से कटेगा क्या, नहीं ना कटेगा, तो ये आसान है क्योंकि इसके फैक्टर में एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 आ गया। 7 तो कट नहीं पा रहा है। यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो इसके भी फैक्टर में एक्स्ट्रा क्या आएगा, 7 आएगा। 7 से नंबर कटता है क्या, नहीं ना कटता है, नहीं कटता है, ये भी क्या होगा, शांत होगा। इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये भी 8 × 7 आएगा। 8 का मतलब 2 ही होता है, तो ये 7 आ रहा है, 7 से नंबर कटता है क्या, नहीं। 21 बटा 56 बचा, तो आपको इसको 8 × 7 लिखिएगा। अभी 7 × 21 कट गया, यानी ये कहीं ना कहीं 3 बटा 8 है, तो नीचे आपकी बार 8 आ गया, यानी ये क्या होगा आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, क्या फ़ायदा है सब बेसिक क्वेश्चन बताने का। आप कर लीजिएगा खुद से। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।